वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट पार्ट। आज की ये जो क्लास है इसमें हम रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्ष चाल से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे चोर और पुलिस, थीफ और पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। फिर दो ट्रेन दो अलग अलग स्टेशन से, दो अलग अलग प्लेसेस से एक दूसरे की तरफ चले या एक ही डायरेक्शन में चले, और इससे जुड़े हुए कई सारे टाइप। तो आज आप इस पूरे वीडियो को, पूरी क्लास को अटेंड करिएगा तो आपको कई सारे नए ट्रिक्स और इसकी पूरी बेसिक चीजें अच्छे समझ में आएगी। और आपने यदि टाइम एंड डिस्टेंस का फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए। वहां पे मैंने बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक रूल्स और बेसिक जो क्वेश्चंस जो आपको ध्यान रखने चाहिए और आपको अच्छे से करते आने चाहिए वो मैंने पूरे सिखाए हैं। आगे बढ़ने के पहले हम एक होमवर्क देख लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था तो उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर रिलेटिव स्पीड से जुड़ी हुई सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर 35 था, जो बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। एक कार अपनी सामान्य चाल के 5/7 भाग से चलते हुए 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड का समय लेती है। कार की सामान्य चाल बताइए। देखिए आपसे पहले तो क्या क्या बोला है, एक कार अपनी सामान्य चाल के 5/7 से चले। तो देखिए 5/7 का यहां मतलब क्या हो जाएगा कि यदि पहले ओल्ड हम बात करें तो पहले उसकी स्पीड यदि 7 होगी, हम स्पीड का रेशो बनाएंगे। ये मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में सारा सिखाया है, और आपने यदि वो क्लास अटेंड नहीं करी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर क्लास अटेंड करिए तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। और अब हम बात करें कि अभी उसकी स्पीड क्या है। तो देखिए 5/7 का मतलब होगा कि यदि पहले स्पीड 7 थी तो अभी स्पीड क्या हो गई है 5। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि 42 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड का समय लगता है। तो हमें करना कुछ नहीं है, 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 40 मिनट और 48 सेकंड में तय करी। इसको यदि हमने सॉल्व कर लिया तो हमें उसकी स्पीड मिल जाएगी जो अभी वाली है, और अभी वाली स्पीड पता चल गई तो हम पुरानी वाली स्पीड भी निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, देखो 1 घंटे तो अपने आप में सही है क्योंकि हमें पूरा टाइम आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये आवर्स है पर ये मिनट में है और ये सेकंड में है, इन दोनों को सॉल्व करना है बेसिकली। तो देखिए 1 घंटे से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 मिनट है, आप 40 मिनट को घंटे में बदलोगे तो किससे भाग देना पड़ेगा 60 से। और 48 सेकंड है, 48 सेकंड को यदि मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा, फिर घंटे में बदलेंगे तो 60, मतलब 2 बार 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब आप डायरेक्ट यहां क्या रख देंगे 3600। तो मिनट आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड भी आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एलसीएम लोगे आप तो एलसीएम आएगा 3600, 60 से डिवाइड करा तो ये 60 टाइम्स डिवाइड होगा इंटू 40, तो ये आ जाएगा आपका 2400। इससे भाग दोगे तो 48 एज इट इज आएगा। आगे आप इसको सॉल्व करते हो तो 2448 दोनों प्लस हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3600। इसको यदि और कैलकुलेट हम करें तो 12 से दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 2 24, फिर 0 और 12 4 48, और इसको यदि कैंसिल करोगे तो ये 300 हो जाएगा। ये आगे भी और सॉल्व हो सकता है, यदि आप चाहें तो और इसको सॉल्व कर लीजिए या यहां पर भी रुक सकते हैं। अब हमारे पास 1 घंटा भी बचा हुआ है, उसको भी ले लें। तो देखिए 1 घंटे प्लस 204/300 मिनट्स ये हमारे पास है। 300 इंटू 1 कर दें प्लस ये, तो 300 इंटू 1 हो जाएगा 300 प्लस 204, तो ये आपका बन जाएगा 504/300। तो ये हमने पूरा कन्वर्ट कर लिया कि 1 घंटे 40 मिनट और 48 सेकंड का मतलब होगा 504/300। ये अभी और सॉल्व हो सकता है। तो देखिए हमें करना क्या है, 42 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 504/300 ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं हटाकर और इधर 300 लिख देता हूं। अब आप देखिए ये किससे कैंसिल हो सकते हैं, तो 14 से एक बार हम ट्राई कर लें तो 14 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 14 से यदि इसको देखें तो 14 3 जा 42, 14 का 3 गुना 42, बचेगा 8 और 4, तो ये अब कैंसिल हो सकता है 14 से 6 बार, 14 6 जा 84, 14 6 84, और देख लीजिए तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 बार, और 12 से यदि इसको हम कैंसिल कर दें तो ये 25 आ जाएगा। मतलब उसकी जो एक्चुअल स्पीड थी, मतलब जो अभी स्पीड है वो क्या है 25 किलोमीटर पर आवर। देखिए सिर्फ कैलकुलेशन है, 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड को हमने आर में कन्वर्ट किया तो 504/300 सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 25 किलोमीटर पर आवर। बट ये आंसर नहीं था, आंसर इसका 35 होगा। 35 क्यों होगा, क्योंकि आपसे पूछा है उसकी वास्तविक चाल, एक्चुअल स्पीड।
तो यदि अभी उसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है तो पुरानी वाली क्या होगी, तो 5 की वैल्यू 25 है, मतलब 1 की वैल्यू 5 इंटू 7, ये आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर। ये एक मेथड है, हम इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशन पे। तो ये तो हो गया हमारे होमवर्क का आंसर। अब हम आगे बढ़े और रिलेटिव स्पीड को समझें कि रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट आखिर क्या है और क्वेश्चंस उसके कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए रिलेटिव स्पीड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नहीं, ट्रेन वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, बोट एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर भी इसके कॉन्सेप्ट एज इट इज यूज होना है, ये हर जगह काम आएगा। तो देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं सापेक्ष चाल और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो पहले तो हम इसका मीनिंग समझ लें कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए रिलेटिव स्पीड बहुत आसान भाषा में कहूं तो जब दो चीजें एक साथ चलेंगी, दो ऑब्जेक्ट जब एक साथ मूव करेंगे, अब जब दो चीजें एक साथ चलेंगी तो दो कंडीशंस बनती हैं, या तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाए, समान दिशा में जाए, या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत दिशा में जाए। दो कंडीशंस बन सकती है भाई, दो चीजें सेम जा सकती हैं या एक दूसरे के ऑपोजिट आ सकती हैं। जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो उनकी स्पीड हमेशा आप क्या करोगे, माइनस करोगे, S1 माइनस S2, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। सपोज एक जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक कार जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली जो कार है इसके कंपैरिजन में हर घंटे 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी। मतलब आप दोनों एक दूसरे को क्रॉस कब करेगी, जब एक ज्यादा स्पीड वाली इससे कितना ज्यादा चल रही है। तो आप इसलिए हमेशा क्या लेंगे, डिफरेंस। सेम अब आ जाए ऑपोजिट डायरेक्शन पे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड हमेशा प्लस होगी। एक इधर से आ रही है 20 की स्पीड से, एक इधर से आ रही है 10 की स्पीड से, तो एक घंटे में ये 20 ट्रैवल करेगी, एक घंटे में 10 ट्रैवल करेगी, मतलब अल्टीमेटली एक घंटे में 20 और 10, मतलब इनमें 30 किलोमीटर का डिफरेंस कम हो जाएगा। इसलिए सेम डायरेक्शन में स्पीड हमेशा माइनस होती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमेशा प्लस होती है। तो जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करेंगे तो वहां रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है, सापेक्ष चाल। उनकी जो स्पीड होगी उसे हम बोलेंगे सापेक्ष चाल। अब एक और छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, ये तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपको ट्रेन वाले चैप्टर में भी सेम कॉन्सेप्ट काम आएगा। एक बहुत अच्छा रूल बता देता हूं जिससे आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाया करेंगे। देखिए आपसे कभी भी क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे कि चोर जो है कितने बजे पकड़ में आ जाएगा, या एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय बाद क्रॉस करेगी, या दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी। तो कभी भी ऐसे सवाल आएंगे तो आपसे जनरली वहां पे पूछा जाता है समय, कि कितने बजे पकड़ में आ जाएगा, कितने बजे मिलेंगे, कितने बजे पार कर जाएंगे। तो जो भी समय पूछा जाए आप याद रखिए कि जो दो चीजें चल रही हैं उनके बीच की दूरी, मतलब उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, और अपॉन में आप रखोगे उनकी सापेक्ष चाल, मतलब रिलेटिव स्पीड। बस ये रूल आप ध्यान रख लो, मैं आपको सारे क्वेश्चन इससे करना सिखाऊंगा। और ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें मैंने कुछ भी अलग या नया नहीं बताया है। दूरी बटे चाल बराबर समय होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। बस यहां पे डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया है, रिलेटिव स्पीड। दूरी बटे सापेक्ष चाल, इससे आपको मिल जाएगा कितने बजे, कितने घंटे बाद, कितनी देर बाद कोई भी चीज पकड़ में आ जाएगी या वो क्रॉस कर जाएंगे, जो भी सवाल आएगा। तो ये आप ध्यान रखिए। अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, उससे आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो चोर पुलिस से जुड़ा हुआ है। एक पुलिस वाला एक भागते हुए चोर से 114 मीटर पीछे है। पुलिस वाले और चोर की चाल क्रमशः 21 मीटर पर मिनट और 15 मीटर पर मिनट है। कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे कि मैं जो भी क्लासेस YouTube पर लेता हूं, जो वीडियोस के थ्रू मैं आपको पढ़ाता हूं, इन वीडियोस का मेन पर्पस होता है आपके बेसिक फंडे क्लियर करना। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा है कि मैथ्स में बहुत दिक्कत जाती है, चीजें समझ में नहीं आती है। तो मेरा मेन फोकस होता है कि मैं आपको एकदम जीरो से हर चैप्टर को एकदम एडवांस लेवल तक सिखाऊं। इसलिए मैं पहले बेसिक चीजें क्लियर करना पसंद करता हूं। आगे मैं आपको एडवांस क्वेश्चंस भी बताऊंगा, काफी टफ क्वेश्चंस भी हम पढ़ेंगे। पर मेरा मानना है कि जब तक बेसिक फंडा क्लियर नहीं होगा तब तक आपको चैप्टर अच्छे से बनेगा नहीं। इसलिए मैं हमेशा ईजी क्वेश्चंस, फिर बेसिक क्वेश्चंस, फिर मीडियम, और उसके बाद फिर हम टफ लेवल के क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो बेसिक अच्छे से क्लियर कीजिए, वही मेरा मेन पर्पस है YouTube पर आपकी क्लासेस लेने का। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा जो क्वेश्चन है, एक चोर
तो इसको मैं टी नाम दे देता हूं, थीफ, और पुलिस मतलब हो जाएगा पी। पुलिस जो है चोर से 114 मीटर पीछे है, ठीक है। पुलिस की जो स्पीड है वो है 21 मीटर पर मिनट और चोर की स्पीड है 15 मीटर पर मिनट। ओके, जस्ट मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले ये देखो कि डायरेक्शन क्या है। तो चोर भी इस तरफ भाग रहा है, पुलिस उसका पीछा कर रही है, मतलब वो भी इसी तरफ जा रही है, तो ये सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन मतलब समान दिशा। समान दिशा में रिलेटिव स्पीड में हम हमेशा क्या लेते हैं? अंतर, डिफरेंस। तो मैंने आपको एक छोटा सा फंडा भी बताया था कि किसी भी प्रकार का आपसे समय पूछा जाए, आप तो दो चीजें ले लो, एक तो डिस्टेंस, उनके बीच की दूरी, और उनकी रिलेटिव स्पीड मतलब उनकी सापेक्ष चाल। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 114 मीटर है, और उनकी रिलेटिव स्पीड, तो यहां S1 माइनस S2 समान दिशा है, तो 21 में से 15 जाएगा, कितना आ जाएगा? 6। बस 6 से आप डिवाइड कर दो, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा पहले तो एक बार, बचेगा 5 और 4 9 बार हो जाएगा, मतलब 19 मिनट के बाद चोर पकड़ में आ जाएगा। सिंपल, बस इसी तरीके से आपको करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि बस एक फंडा पकड़ के चलो, डिस्टेंस, उनके बीच की दूरी, और अपॉन में आप ले लो रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। समान दिशा है तो घटा दो, विपरीत दिशा है तो जोड़ दो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ है। एक चोर 1:30 बजे 1:30 PM पर चोरी करता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू करता है। मालिक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 बजे उसका पीछा करता है, कितने बजे चोर पकड़ में आ जाएगा? देखिए ये वाला भी बहुत इजी है, जल्दी हो जाएगा और अब आप कर सकते हो। सबसे पहले हम देखें कि चोरी कितने बजे हुई, तो चोर भागा 1:30 बजे, ठीक है, वो भागा और 2 बजे जो है वो यहां पहुंच चुका है। तो वापस वही सिचुएशन बन गई, ये चोर हो गया और ये मालिक, मालिक मतलब ऑनर, तो मैं ओ नाम दे देता हूं। चोर भागा था किस स्पीड से? तो आपको दिया हुआ है चोर भागा है 40 की स्पीड से। तो देखिए चोर की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और जो मालिक है वो उसका पीछा करेगा, तो मालिक पीछा करेगा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें दो चीजें चाहिए, एक तो चोर और मालिक के बीच की दूरी और उनकी रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्ष चाल। तो भाई दिशा समान है, मतलब आपको दोनों की चाल का अंतर लेना है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि नीचे क्या आएगा? दोनों का डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 10 का है। अब डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लें, तो देखो चोर ने चोरी करी 1:30 बजे और 2 बजे जब यहां पहुंचा तब मालिक ने पीछा करना शुरू किया, मतलब दोनों में आधे घंटे का फर्क है। तो चोर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है, तो आधे घंटे में मतलब वो उसके मालिक से कितना किलोमीटर आगे है? 20 किलोमीटर। मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का है? 20 किलोमीटर का है। तो 20 किलोमीटर कवर करना है मालिक को, और वो हर घंटे चोर से 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेंगे, मतलब 2 घंटे बाद चोर पकड़ में आ जाएगा। पर किसके 2 घंटे बाद? भाई 2 बजे यहां पे जब चोर था, मतलब 2 बजे मालिक ने पीछा करना शुरू किया, तो 2 बजे के 2 घंटे बाद, तो 2 बजे के 2 घंटे बाद मतलब कितने बजे चोर पकड़ में आ जाएगा? 4 बजे। कई बच्चे क्या करते हैं, 2 घंटे इसमें जोड़ देते हैं। तो उन्होंने पीछा शुरू किया कब है? 2 बजे। तो 2 बजे के 2 घंटे बाद चोर पकड़ में आएगा, मतलब कितने बजे? 4 बजे। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां पे क्वेश्चंस का लेवल और थोड़ा बढ़ जाएगा, तो इसको हम समझते हैं। देखिए सारे कंडीशन, सारे टाइप में आपको कवर कराऊंगा, बस आप पूरा अच्छे से समझिए। कहीं कोई डाउट आता है तो आप मुझे जरूर बताइए, और कैसा आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। पहला स्कूटर ए से बी 50 की स्पीड से निकलता है 10 बजे, दूसरा बी से ए 12 बजे निकलता है 30 की स्पीड से। कितने बजे दोनों स्कूटर मिलेंगे? ओके, देखिए एक पॉइंट हो गया हमारा ए, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा बी, और दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो दोनों में डिफरेंस है 140 किलोमीटर का। यहां वाला जो स्कूटर है ये निकलता है 10 बजे और किस स्पीड से? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये वाला स्कूटर निकलता है 12 बजे और ये निकलता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो दोनों कितने बजे मिलेंगे? देखिए रिलेटिव स्पीड कब लगता है, सापेक्ष चाल का नियम कब लगता है? जब दो चीजें चल रही हो। कई बच्चे क्या करते हैं कि 140 में 50 + 30
80 से डिवाइड कर देते हैं, जो कि गलत है क्योंकि ये 10 बजे शुरू हो गया था और ये 12 बजे निकला है। तो आप 10 बजे कैसे रिलेटिव स्पीड लगा सकते हो? रिलेटिव स्पीड कब लगेगा? जब दोनों चीजें चलेंगी। भाई ये 10 बजे चल रहा है पर ये कहां चल रहा है, तो मतलब जब ये 10 बजे से सपोज ये 12 बजे यहां पहुंच जाएगा, तो ये 12 बजे यहां आ गया, तो ये अब इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ अब शुरू होगा, मतलब रिलेटिव स्पीड कितने बजे लगेगा? 12 बजे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 12 बजे दोनों में डिस्टेंस कितने का है, क्योंकि 10 बजे तो ये अकेला चल रहा है, ये तो चल ही नहीं रहा है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट हमारा गलत हो जाता है। तो देखिए भाई ये 10 बजे निकला तो आप ये 12 बजे निकला, तो सबसे पहले दोनों का टाइम सेम करना है। तो ये तो 12 बजे यहां से निकलेगा, पर ये 12 बजे हमने एक पॉइंट बना लिया कि सपोज 12 बजे यहां पहुंच गया। तो देखिए ये वाला स्कूटर 50 की स्पीड से जा रहा है, तो 2 घंटे बाद ये कितना चल जाएगा? तो 2 घंटे में ये 100 किलोमीटर चल चुका होगा, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 100। जबकि टोटल डिस्टेंस कितनी है? 140। तो 140 में से यदि ये 100 हटा दें हम, तो अब C में इसको नाम दे देता हूं, तो C और B के बीच की दूरी कितनी बचेगी? 100, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है? 140 है। बात समझ में आई? 10 बजे से 12 बजे 2 घंटे में ये 100 किलोमीटर चल जाएगा, मतलब उन दोनों की बीच की दूरी अब 100 किलोमीटर कम हो गई। तो टोटल डिस्टेंस 140 है, 100 कम हो गई, मतलब अब उनके बीच की दूरी कितनी बची है? 40। तो अब रिलेटिव स्पीड 40 पे लगेगा, क्योंकि अब दोनों चीजें रनिंग में है। तो हमारा रूल क्या है? डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, दूरी बटे सापेक्ष चाल। अब देखिए दोनों के बीच में कितनी दूरी बची है? तो दोनों के बीच में दूरी बची है 40, और दिशा डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट, क्योंकि एक इधर से जा रही है, एक उस तरफ से आ रही है, और विपरीत दिशा में चाल हमेशा जुड़ती है। तो एक की स्पीड है 50, एक की स्पीड है 30, तो टोटल क्या हो जाएगा? 80। इसको मैंने डिवाइड किया, ये आगे 1/2, मतलब आधे घंटे बाद वो मिल जाएंगे। किसके आधे घंटे बाद? 12 बजे, क्योंकि 12 बजे के आधे घंटे बाद उनका मिलना होगा। तो 12 बजे के आधे घंटे बाद मतलब 12:30 बजे दोनों किसी मिड पॉइंट पे कहीं भी C और B के बीच में मिलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो यहां नहीं पूछा है पर मैं आपको एक्स्ट्रा समझा देता हूं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि A से कितनी दूर मिलेंगे, एट वॉट डिस्टेंस दे विल मीट फ्रॉम A से कितनी डिस्टेंस पर मिलेंगे। तो देखो A वाला जो स्कूटर है वो कितने बजे मिले? तो A वाला स्कूटर निकला 10 बजे और वो मिले कितने बजे? 12:30 बजे। मतलब A वाला स्कूटर कितने घंटे तक चला है? 2.5 घंटे तक चला है। ठीक है, तो 2.5 घंटे तक ये 50 की स्पीड से चला है। तो हम वैसे भी इसको तोड़ सकते हैं, 50 का दुगना हो जाएगा 100 और 50 का आधा हो जाएगा 25, मतलब A से 125 किलोमीटर दूर इनका मिलना होगा, क्योंकि ये वाला स्कूटर 2.5 घंटे तक चलेगा और ये वाला तो सिर्फ आधे घंटे ही चलेगा। तो आधे घंटे आप देखोगे, 30 का आधा क्या हो जाएगा? वैसे भी 15, तो 125 और 15 140 होता है। तो आपसे जो पूछा जाए वो भी आप बता सकते हो। यदि आपसे B से पूछते तो हम 30 और आधे घंटे चला देते, और ये 2.5 घंटे चला है, पहले 2 घंटे फिर उसके बाद आधा घंटा और, तो 2.5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? 125। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये भी इसी टाइप का है, पर यहां पे आपको डिस्टेंस ना देते हुए डिस्टेंस का रेशियो बताना है। देखो क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 7 बजे A से B की ओर 50 की स्पीड से निकलती है, एक B से 8 बजे 60 की स्पीड से निकलती है, और दोनों C पर 10 बजे मिलती है। तो AC और BC का आपको अनुपात बताना है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। और इसके बाद फिर हमारा एक क्वेश्चन आएगा जो इससे थोड़ा सा टफ रहेगा। एक इजी क्वेश्चन कर लेते हैं हम ये वाला। आपके पास 3 पॉइंट है, ये A हो गया, ये B हो गया, और दोनों किसी मिड पॉइंट पर मिले, सपोज यहां, इसको मैंने नाम दे दिया C। इस बार आपको डिस्टेंस में कुछ भी नहीं बोला है, ये बोला है कि यहां से एक ट्रेन या जो भी है 7 बजे निकलती है, यहां से 8 बजे निकलती है, और दोनों 10 बजे इनका मिलना होता है बीच में किसी भी पॉइंट पर। जो ट्रेन 7 बजे निकली है इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और जो 8 बजे निकली है इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपसे बोल रहे हैं कि AC और BC का रेशियो बताओ, मतलब उन्होंने कितनी दूरी तय करी उसका अनुपात बताओ। तो देखो
ये 7 बजे निकली, 10 बजे पहुंची, मतलब कितने घंटे चली? 3 घंटे तक किस स्पीड से चली? 50। ये 8 बजे निकली और 10 बजे पहुंची, मतलब ये कितने घंटे चली? 2। किस स्पीड से? 60 की स्पीड से। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया और आप देखेंगे 5 का 3 गुना 15, 6 का दुगना हो जाएगा 12। ये और शॉर्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। 3 से कैंसिल कर देते हैं तो 3 से 5 बार और 3 से 4 बार, और बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि एसी और बीसी का रेशो क्या हो जाएगा? 5:4। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ये 3 घंटे चली, ये 2 घंटे चली, तो 3 घंटे 50 की स्पीड से, 2 घंटे 60 की स्पीड से, बस रेशो में कन्वर्ट करना है। आइए अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको ना स्पीड दी हुई रहेगी ना आपको डिस्टेंस दी हुई रहेगी, उसके बावजूद आपको क्वेश्चन बताना है। तो देखो, इस क्वेश्चंस में भी 2 टाइप होते हैं। तो पहले एक इजी वाला क्वेश्चन मैं आपको जस्ट मन से ही बता देता हूं, फिर एक क्वेश्चन हम लेंगे जो अभी जो क्वेश्चन बता रहा हूं इससे भी टफ रहेगा। एक क्वेश्चन आप समझिए, ये क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ मैं जस्ट ऐसे मन से एक क्वेश्चन लेकर आपको बता रहा हूं। सपोज एक स्टेशन है ए, एक स्टेशन है बी। एक ट्रेन यहां से 4 बजे निकलती है और यहां पर 6 बजे पहुंच जाती है। ठीक है, एक ट्रेन यहां से 4 बजे निकलती है और यहां 7 बजे पहुंच जाती है। बस इतना ही बोला है और आपसे पूछा है बताइए दोनों कितने बजे मिलेंगी। एक 4 बजे निकली, 6 बजे पहुंच गई, ये भी 4 बजे निकली पर 7 बजे पहुंची, तो बताइए दोनों कितने बजे मिलेंगी। अब यहां पे ना स्पीड दी हुई है ना डिस्टेंस दी हुई है, और हम टाइम तभी बता सकते हैं जब हमारे पास डिस्टेंस हो और रिलेटिव स्पीड हो, सापेक्ष चाल हो। दोनों चीजें नहीं है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे केस में क्या करना है वो समझते हैं। देखिए, जो ट्रेन ए से निकली है ये 4 बजे निकली, 6 बजे पहुंची, मतलब इसको कितने घंटे लगे? 2 घंटे लगे। जो ट्रेन बी से निकली ये 4 बजे निकली, 7 बजे पहुंची, मतलब इसको कितने घंटे लगे? 3 घंटे लगे। अब आप 2 और 3 को देखते हुए कोई डिस्टेंस एज्यूम कर लो कि सपोज ए से बी, ए सी डिस्टेंस जो 3 और 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब एलसीएम। तो माना हमने कि ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, तो ए से बी की डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। अब देखो 6 किलोमीटर यदि ये वाली ट्रेन 2 घंटे में तय करती है, मतलब इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसी 6 किलोमीटर को बी वाली ट्रेन 3 घंटे में कवर करती है, मतलब इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस नहीं देंगे तो एक ऐसी डिस्टेंस एज्यूम कर लो, आपको अपने आप स्पीड मिल जाएगी। तो देखो, आपको अब यह भी पता है कि ए से बी की डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, और आपको यह भी पता है कि ए की स्पीड 3 है, बी की स्पीड 2 है। अब देखो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, विपरीत है, तो ये जुड़ेगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गई 6 और रिलेटिव स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, इसको हटा देता हूं, और देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 6/5 को आप सॉल्व करोगे तो 5 से एक बार डिवाइड हो जाएगा और बचेगा 1/5 आवर्स, मतलब एक सही 1/5 घंटे बाद उनका मिलना होगा। अब 1/5 तो ऑड है, 1 और 1/5 को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। आर से मिनट में कन्वर्ट करना है, मतलब 60 से मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। तो ये हो जाएगा आपका 12 मिनट। 1/5 का मतलब क्या होता है? 12 मिनट। मतलब ये जो हमें 1/5 दिख रहा है ये 1 घंटे 12 मिनट है, मतलब 1 घंटे 12 मिनट बाद उनका मिलना होगा, जितने बजे उन्होंने चलना शुरू किया उसके। तो दोनों ने चलना शुरू किया है 4 बजे और उसके 1 घंटे 12 मिनट बाद, तो 1 घंटे प्लस 12 मिनट मतलब 5:12 पर उन दोनों ट्रेन्स का बीच में कहीं पर मिलना होगा। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब इसी में एक क्वेश्चन और ये हो जाता है कि कई बार आपको अलग दे देते हैं कि भाई ये ट्रेन 4 बजे निकली, 6 बजे पहुंची, और ये ट्रेन 5 बजे निकली और सपोज 7:30 बजे पहुंची। तो अगला क्वेश्चन एक इसी टाइप का है जिसमें निकलने का टाइम भी अलग अलग होगा, तो क्या करना है वो सीखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सबसे पहले देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 7 बजे निकलती है
और 11 बजे दूसरे स्टेशन बी पर पहुंचती है। दूसरी ट्रेन बी से 8 बजे निकलती है और 11:30 बजे पहुंच जाती है। बताइए दोनों ट्रेन कितने बजे एक दूसरे को पार करेगी। तो सेम क्वेश्चन है, बस इस बार उनके निकलने का टाइम अलग अलग है। तो आइए समझें इसको हम। देखो, ए से जो ट्रेन निकलती है वो 7 बजे निकलती है और कितने बजे पहुंचती है, ये 11 बजे पहुंच जाती है। तो मैं यही लिख देता हूं, यहां वाली ट्रेन 8 बजे निकलती है जो बी से निकलेगी इस तरफ, और ये 11:30 बजे पहुंच जाती है। ठीक है, ये 7 बजे निकली, 11 बजे पहुंची, ये 8 बजे निकली और 11:30 बजे पहुंची। ठीक है, तो आप देखिए कि इसको कितने घंटे लग गए, इसको 4 घंटे लग गए। इसको कितने घंटे लगे, तो इसको 3.5 3.5 घंटे लगे। अब हम 4 और 3 को देखते हुए कोई डिस्टेंस एज्यूम करेंगे। तो क्या एज्यूम कर सकते हैं, 4 और 3.5 को यदि आप देखोगे, चाहो तो आप इनको डबल कर लो। 4 का डबल हो जाएगा 8 और 3.5 का डबल हो जाएगा 7। तो 8 और 7 से भाग जा सकता है 56, 56 का आधा ले लो। तो हम डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं दोनों की 28 किलोमीटर। समझ आया, इसको 8 कर लिया, इसको 7 कर लिया तो 56 आया, पर क्योंकि हमने डबल किया तो 56 का आधा कर दो, 28 हो जाएगा। तो 28 में दोनों का भाग चला जाएगा। अब हम दोनों की स्पीड पता लगाएं। तो 28 किलोमीटर यदि ये चलती है 4 आवर्स में, मतलब इसकी स्पीड होगी 7 किलोमीटर पर आवर। ओके, और यही 28 किलोमीटर यदि ये 3.5 आवर्स में चलती है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 8 का 3 गुना और 8 का 5 4, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो अब हमें दोनों की स्पीड भी पता चल गई कि इसकी स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। पर एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी कि ये 7 बजे निकली है और ये 8 बजे निकली है। रिलेटिव स्पीड कब लगता है, जब दोनों सेम टाइम पर हो। ठीक है, क्योंकि जब ये चल रही है तब तो ये ट्रेन तो रुकी हुई है ना। तो 7 बजे से हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो मान लो 7 बजे ये यहां थी तो 8 बजे यहां पहुंच गई होगी। अब ये 8 बजे पहुंच गई है, ये भी 8 बजे अब चलना शुरू करेगी, मतलब रिलेटिव स्पीड ए से बी के बीच में नहीं लगेगा, बी से सी के बीच में लगेगा। अब हम ये पता लगाएं कि इनके बीच में डिफरेंस कितने का है। ओके, तो देखो ये सब मैं हटा देता हूं, बस आप याद क्या रखेंगे, इसकी स्पीड हमने निकाली थी 7 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड हमने निकाली थी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 7 बजे ही निकली, 8 बजे यहां पहुंची, मतलब कितने घंटे बीत चुके हैं, 1 घंटे। और 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी, 7, मतलब ए से सी के बीच का डिस्टेंस है 7 किलोमीटर, जबकि ए से बी के बीच में टोटल कितना डिस्टेंस है, 28। तो देखो 28 में से 7 माइनस कर दो, क्योंकि 7 इसने ट्रेवल कर लिया है, तो अब इनके बीच में बचा है सिर्फ 21 किलोमीटर। अब 21 किलोमीटर कवर करना है, तो देखो 21 किलोमीटर कवर करना है और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब S1 प्लस S2, तो 7 प्लस 8 हो जाएगा 15। ठीक है, इसको, और ये हो गई उनके बीच की दूरी, ये हो गई उनकी रिलेटिव स्पीड। 3 से यदि डिवाइड करें तो 7 बार, 3 से डिवाइड करें तो 5 बार, इसको आगे सॉल्व करें तो 1 2/5 इंटू 60 कर दें तो ये हो जाएगा 12, 12 का डबल, मतलब 1 घंटे 24 मिनट बाद दोनों का मिलना होगा। पर किसके 1 घंटे 24 मिनट बाद, 8 बजे के। तो 8 बजे में 1 घंटे 24 मिनट जोड़ दो, मतलब दोनों का मिलना कब होगा, 9:24 पर, और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो मेन आपको यहां पे क्या सीखना है कि जब डिस्टेंस नहीं दी रहेगी और स्पीड भी नहीं दी रहेगी, तो पहले तो कोई डिस्टेंस आप एज्यूम करो, उससे आप स्पीड पता लगा लोगे, बाकी सब वही करना है जो आप इसके पहले करते आए हो। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यदि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उस पॉइंट को और क्लियर कर दूंगा, उस टाइप के और क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, पर आप जरूर बताएं यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 रेलगाड़ियां 2 भिन्न रेलवे स्टेशनों ए और बी से एक दूसरे की ओर 50 और 60 की स्पीड से निकलती है। उनके मिलने के समय तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर चुकी होती है। ए और बी के बीच की दूरी बताइए। ओके, देखो ये भी रिलेटिव स्पीड से जुड़ा हुआ है, पर थोड़ा सा यहां कंडीशन में चेंज है। इस बार डिस्टेंस आपको नहीं दिया हुआ है। देखो, एक हमारा स्टॉप हो गया ए और एक हो गया है आपका बी।
इधर वाली जो ट्रेन है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है आई थिंक, और यस, और इधर वाली जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है। अब दोनों ट्रेन चलना शुरू करती है, कितने बजे नहीं पता, और उनके मिलने के समय तक दूसरी रेलगाड़ी पहले से 120 किलोमीटर ज्यादा तय करती है। ओके, देखो इनका बीच में सपोज यहां पे इनका मिलना हुआ किसी पॉइंट सी पर, और यहां पर ये ऑब्जर्व किया गया कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 120 किलोमीटर ज्यादा कवर किया है। ठीक है, अब पहला तो मेरा सवाल यह है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 120 किलोमीटर ज्यादा कवर किया है, तो कौन सी ट्रेन फास्ट है? 60 जो बी से निकली है, ये 1 घंटे में 50 चलेगी तो 1 घंटे में 60 चलेगी। मतलब कॉमन सी बात है कि ये ट्रेन हर घंटे इससे 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर ये ज्यादा चलेगी, 2 घंटे में 20, 3 घंटे में 30, ऐसा चल रहा होगा ना। तो इस ट्रेन ने इसके मुकाबले 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर किया, तो हर घंटे 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो 120 कवर करने में इन्हें कितने घंटे लगे होंगे? 12। मतलब इनका मिलना कितने घंटे बाद हुआ होगा? 12 घंटे बाद मिलना हुआ होगा, क्योंकि चल तो दोनों रही हैं, बट इस ट्रेन ने इससे 120 ज्यादा तय किया, तो 1 घंटे में 10, तो 120 किलोमीटर कितने घंटे में कवर करेगी? 12 घंटे में। मतलब ये ट्रेन भी 12 घंटे चली है और ये ट्रेन भी 12 घंटे चली है, तब जाकर इनका मिलना यहां हुआ है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, 12 घंटे तक ये ट्रेन चली 50 की स्पीड से, और 12 घंटे तक ये ट्रेन चली 60 की स्पीड से। तो 12 का 50, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, 12 का 50 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 600 किलोमीटर, और 12 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 720 किलोमीटर, और यदि आप दोनों को प्लस कर देते हो 600 प्लस 720, ये आपका बन जाएगा 1320 किलोमीटर, और ये हो जाएगा आंसर ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस। तो एकदम इजी सवाल था, बस थोड़ा सा यहां पे ये वाला कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है जो आपको यहां पे बोला गया है। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। तो अगला क्वेश्चन आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करके लाना है। मतलब नेक्स्ट जब हमारी क्लास रहेगी तो अगेन मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा और इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट यहां पे सीखेंगे। तो आज हमने रिलेटिव स्पीड से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस करे। आगे के जो हमारे क्लासेस और आगे के जो वीडियोस रहेंगे उसमें मैं आपको इनके और हार्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, बट क्योंकि अभी हमने चैप्टर बस शुरू किया है तो इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस अभी नहीं करा रहा हूं, बट आगे मैं आपको टफ क्वेश्चंस फॉर श्योर करवाऊंगा। तो आप इस होमवर्क को सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कमेंट करके बताइए, और यदि कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट कीजिए, और यदि कोई सवाल आपका है या आप कोई भी चीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने पहले कई सारे वीडियोस बनाए हैं कई सारे टॉपिक्स पर, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, इसके अलावा टाइम एंड वर्क है, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर, क्यूब रूट, कई सारे टॉपिक्स पे, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, इन पर भी मैंने कई सारे लेक्चर्स बनाए हैं। उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उन्हें देखकर कई सारी चीजें सीख सकते हैं, और आप और क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो आज हम यहीं रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ नए टाइप्स और नए पैटर्न्स के साथ। थैंक यू।